रिएक्ट का वर्जन 19 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसमें एक नया हुक जो हमें मिला है वो है यूज ऑप्टिमिस्टिक। यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक पहले से ही कैनरी बिल्ड्स में अवेलेबल था, पर यहाँ पे उन्होंने ये वर्जन में ऑप्टिमिस्टिक हुक को स्टेबल कर दिया है। ऑप्टिमिस्टिक हुक क्या करेगा, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ऑप्टिमिस्टिकली हमें यूआई अपडेट करने के लिए मदद करेगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे फंक्शन में दो चीज़ें लेगा। सबसे पहले क्या होगी, इनिशियल स्टेट, जो लगभग सारे हुक्स ही लेते हैं जो कि कुछ रिटर्न करते हैं। और सेकंड होगा एक फंक्शन जिसमें हमें मिलेगा फर्स्ट पैरामीटर में करंट स्टेट जो कि अभी वाली स्टेट होगी, और सेकंड पैरामीटर में ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू जो ऑप्टिमिस्टिकली अपडेटेड वैल्यू रहेगी। तो ये दो चीज़ें हमें जब यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहली चीज़ ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, जो वैल्यू रहेगी ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट होने वाली। स्टार्टिंग में जब पहली बार ये चीज़ रेंडर होगी या फिर रजिस्टर होगी तो तभी आपको यहाँ पे मिलेगी इनिशियल स्टेट जो कि आपने यहाँ पे पास करी है। सेकेंड जो आपको रिटर्न टाइप में मिलेगा, जो एरे रिटर्न मिलता है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज़ होगी वो होगी ऐड ऑप्टिमिस्टिक। ऐड ऑप्टिमिस्टिक क्या है, ये है बेसिकली एक फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू ये होगी कि आपको ऑप्टिमिस्टिकली वो चीज़ अपडेट करनी है। तो आप जब वो वैल्यू पास करोगे तो यही वैल्यू जो इसके अंदर पास करी है आपने, वो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और आप फिर इन दोनों के साथ प्रोसेसिंग करके कुछ भी चीज़ रिटर्न कर सकते हो जो इस स्टेट में आपको मिल जाएगी जबकि ये चीज़ रिटर्न करेगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि पैरामीटर क्या लेता है और रिटर्न क्या करता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली इसका यूसेज कैसे कर सकते हैं हम। तो जहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म का एग्जांपल दिया है, फॉर्म का एग्जांपल एकदम ही इजी है और यूजुअली इनपुट वगैरह की चीज़ों में, या फिर सपोज आप एक कोई लाइक कंपोनेंट बना रहे हो जैसे कि अपने एक्स पे होता है या फिर ट्विटर पे होता है, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने क्या किया है, यूज़ रेफ किया है और फॉर्म रेफ बनाया है। इसके बाद एक फंक्शन बनाया है फॉर्म एक्शन, और फॉर्म एक्शन के बाद इन्होंने क्या किया, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को यूज़ किया है। कैसे यूज़ कर रहे हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले एक मैसेज आता है। मैसेज कहाँ से आ रहा है, एज अ प्रॉप, और इस मैसेज को इन्होंने पास किया है यहाँ पे मैसेजेस। तो ये सारे मैसेजेस की आपको स्टेट मिल गई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड पैरामीटर में स्टेट मतलब पहली स्टेट जो कि मैसेजेस होंगे, सेकंड न्यू मैसेज जो कि नया मैसेज आपको देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, न्यू मैसेज को यहाँ पे अपेंड कर रहे हो और इस तरह से ये रिटर्न हो रहा है, ये एरे पूरा। तो एरे यहाँ पे रिटर्न करें मतलब क्या, ऑप्टिमिस्टिकली जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे इस इनपुट फील्ड में और ये सेंड बटन सेंड करोगे तो तुरंत ही ये प्रोसेस करके यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस में आपका मैसेज आ जाएगा और वो सबमिट भी करने लगेगा, पर ये बैकग्राउंड में होगा। और ये जब सबमिट करेगा तो इसके बाद आपको चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है। इस तरह से ये काम कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस पे लूप कर रहे हैं। तो इंस्टेंटली आपने बटन क्लिक करने के बाद ये मैसेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैसेज ऑप्टिमिस्टिकली ऐड करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, फॉर्म को रीसेट कर रहे हैं और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं अपने मैसेज को। तो ये सारे एपीआई कॉल वाली चीज़ें एपीआई कॉल में चलती रहेंगी। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे हेलो टाइप कर दिया और एंटर किया तो तुरंत ही मैसेज सेंड हो गया और सेंडिंग वहाँ पे लिख के आ गया था, ठीक है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी मैंने ऐसे कुछ लिखा, सेंड किया, तो पहले सेंडिंग लिख के आया और उसके बाद वो चला गया। ये चीज़ कैसे हो रही है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने क्या किया है, ये पूरा थ्रेड कंपोनेंट है, इसको इन्होंने रेंडर किया है कहाँ पे, अपने ऐप में सबसे पहले ये एक मैसेज था और सेंड मैसेज नाम का एक फंक्शन है। सेंड मैसेज क्या कर रहा है, सेंड मैसेज इक्वल टू अवेट डिलीवर मैसेज और उसके अंदर क्या, फॉर्म डेटा डॉट गेट मैसेजेस। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं इसके अंदर, ओके। फॉर्म डेटा ये पास कर रहा है। मैसेजेस जो भी डिलीवर मैसेज को आएंगे, डिलीवर मैसेज उन पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा। वो क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे देखो, डिलीवर मैसेज क्या कर रहा है, वेट कर रहा है 1 सेकंड के लिए और उसके बाद मैसेजेस को रिटर्न कर रहा है, ओके। डिलीवर मैसेजेस को रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या, जो अपडेटेड मैसेज की लिस्ट होगी वो उसके पास आ जाएगी। यहाँ से मैसेज आ गए, अपडेटेड मैसेज की लिस्ट मतलब क्या, ये जो भी हम सेट मैसेजेस कर रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। असिंक फंक्शन है, अवेट लगाया है, इसीलिए जब आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो तो सेंडिंग इक्वल्स ट्रू आ रहा है और ये ट्रू को देख के वहाँ पे जब वो मैं टाइप करके सेंड करता हूँ तो सेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद वो सेंडिंग चला जा रहा है क्योंकि ये फंक्शन कॉल होके इसके अंदर से बस टेक्स्ट ही आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न हमें सेंडिंग है या सेंडिंग नहीं है वो चीज़ पता चल रही है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये बेनिफिशियल होता है अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक यूएस वगैरह दिखाने के लिए। और काइंड ऑफ आप अभी रिएक्ट क्वेरी जो चीज़ कर रही थी ऑप्टिमिस्टिकली, उसे खुद भी रेप्लिकेट करने के लिए एक रिएक्ट की इंटरनल एपीआई यूज़ कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि रिएक्ट 19 में कौन से नए हुक आए हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।